आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक लेने जा रहे हैं वो है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का इतिहास। आज हम कंप्यूटर के इतिहास के बारे में चर्चा करने वाले हैं और ये चर्चा बहुत ही शॉर्ट में होगी। शॉर्ट मतलब हम ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, क्योंकि इसके लिए हम अपने क्वेश्चन आंसर रेडी करेंगे। हम क्वेश्चन आंसर के माध्यम से आपको चीज़ों को और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो आज केवल और केवल ये एक इंट्रोडक्शन है और इस इंट्रोडक्शन को आप ध्यान से समझिए और सुनिए। तो स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का इतिहास। कंप्यूटर का इतिहास 300 वर्ष पुराना है। कंप्यूटर का इतिहास 300 वर्ष पुराना है। सबसे पहले चीन में अबेकस नामक एक यंत्र तैयार किया गया। चीन में अबेकस यंत्र तैयार किया गया। अबेकस को तैयार किया था ली काई चेन ने। अबेकस को ली काई चेन के द्वारा तैयार किया गया, जिसे कैलकुलेटिंग मशीन यानी मैकेनिकल डिवाइस का नाम दिया गया। अबेकस ये लोहे या लकड़ी का एक फ्रेम था। आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने यहाँ अबेकस का एक डायग्राम भी बना के रखा है। लोहे या लकड़ी का फ्रेम। स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर या शब्द का प्रयोग सिर्फ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हर एक बुक में अलग अलग तरह की थ्योरी दी गई है। तो हमने सभी बुक्स में से थ्योरी को कलेक्ट करके अपनी खुद की एक थ्योरी को तैयार किया है। लकड़ी या लोहे का एक फ्रेम था। इस फ्रेम में तारों के अंदर बीड्स यानी कि मोतियों को पिरोया गया था और ये जो बीड्स थे ये भी लकड़ी या मिट्टी के ही तैयार किए गए थे। इन बीड्स की हेल्प से हम प्लस, माइनस, इनटू और डिवाइड की कैलकुलेशन को पूरा करते थे। एशियाई देशों में अबेकस बहुत ही पॉपुलर हुआ। लोगों ने इसे बहुत पसंद किया, बहुत सराहा। धीरे धीरे करके लोग इसका उपयोग बहुत ज़्यादा करने लगे और कैलकुलेशन करना भी बहुत आसान हो गया। अब बात आती है कि जब अबेकस से पूरी कैलकुलेशन हो रही थी तो फिर हमने अपनी आगे की यात्रा तय क्यों की। यात्रा तय करने के पीछे सिर्फ एक कारण था और वो ये कि अबेकस के द्वारा की जाने वाली कैलकुलेशंस छोटी थी। यानी हम छोटी छोटी कैलकुलेशंस को तो बड़ी सरलता से कर लिया करते थे, लेकिन जब बड़ी कैलकुलेशन की बात आती थी तो समय भी ज़्यादा लगता था और मेहनत भी ज़्यादा लगती थी। तब ऐसे में इंसान के लिए ये थोड़ा सा एक जटिल कार्य हो गया था। तब जो समय आया 17वीं शताब्दी का समय। 17वीं शताब्दी यानी 17th सेंचुरी में फ्रांस के मैथमेटिशियन ब्लेस पास्कल, फ्रांसीसी मैथमेटिशियन ब्लेस पास्कल ने सन 1645 में पास्कलाइन नामक यंत्र तैयार किया। पास्कलाइन प्लस और माइनस का ही कार्य कर सकता था। प्लस और माइनस का ही कार्य करने के कारण इसे एडिंग मशीन का नाम भी दिया गया। पास्कलाइन के द्वारा हम बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन यानी कि बड़े से बड़े प्लस और माइनस को बड़ी ही सरलता से पूरा कर लिया करते थे। पास्कलाइन वॉच और ऑडोमीटर के सिद्धांत पर काम करता था और साथ ही इसका जो बेस था, इसकी जो बेस वैल्यू थी वो थी वंस, टेंस एंड हंड्रेड, यानी कि इकाई, दहाई और सैकड़ा। ये इकाई, दहाई, सैकड़ा के बेस पर ही पूरी कैलकुलेशन को पूरा करता था। 1645 के बाद अब समय आया 1695 का, यानी 1695 का। 1695 में जर्मन गणितज्ञ गॉटफ्रेड विलियम वॉन लेबनीज ने रेकरिंग मशीन तैयार करी। रेकरिंग मशीन, ये मशीन पास्कलाइन का एडवांस रूप थी। एडवांस रूप यानी ये मशीन प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड ये चारों तरह की कैलकुलेशन को पूरा कर सकती थी। इस मशीन को लेबनीज व्हील का भी नाम दिया गया, लेबनीज व्हील। 1695 तक आते आते हमारे पास एक कंप्लीट कैलकुलेटर बनकर तैयार हो चुका था। अब समय आया 1801 का। 1801 में फ्रांस के वीवर यानी बुनकर, फ्रांस के एक वीवर ने एक लूम तैयार किया। लूम फॉर करखा। लूम, चूंकि ये वीवर थे तो इन्होंने एक नए तरीके का लूम तैयार किया। लूम जिस पर उन्होंने एक कार्डबोर्ड से डिज़ाइन तैयार किया
कार्डबोर्ड पर छेदों के द्वारा एक डिजाइन तैयार किया गया और उस डिजाइन को धागों के साथ सेट किया गया। अब जब लूम चलता था तब उन छेदों में से धागे निकलते थे और धागे छेदों में से निकलकर आगे जाते थे। छेदों की उपस्थिति और अनुपस्थिति के अनुसार ही कपड़े पर पैटर्न या डिजाइन तैयार होता था। लूम की जोसेफ जैकार्ड द्वारा तैयार किया गया ये लूम, जिसे जैकार्ड लूम के नाम से भी जाना गया। लूम की इस खोज ने कंप्यूटर की दिशा में सोचने के लिए एक नया विषय दिया। विषय क्या? विषय ये कि एक मशीन जो हमारे आदेश के अनुसार छेदों के माध्यम से धागों की उपस्थिति और अनुपस्थिति को कंट्रोल कर सकती है, तो कोई मशीन, कोई यंत्र, कोई डिवाइस ऐसा भी तैयार किया जा सकता है जो हमारे द्वारा बोले गई बातों को, हमारे द्वारा कही गई सारी बातों को एक जगह स्टोर करके रखे और जब हमें उसकी ज़रूरत पड़े तो वो हमें वापस दे। तब पंच कार्ड तैयार किया गया। पंच कार्ड जिसमें सभी इंफॉर्मेशन कोडेड रहती हैं, इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए पंच कार्ड तैयार किया गया और पंच कार्ड के द्वारा हम अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके जब चाहे इंफॉर्मेशन को देख भी सकते थे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब समय आया 19वीं शताब्दी का। 19वीं शताब्दी जिसे गोल्डन पीरियड ऑफ कंप्यूटर भी कहा गया, यानी कि कंप्यूटर का स्वर्णिम समय। कंप्यूटर का स्वर्णिम समय सिर्फ इसलिए कहा गया क्योंकि इस शताब्दी में चार्ल्स बेबेज अस्तित्व में आ चुके थे। चार्ल्स बेबेज जिन्हें हम फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट्स, ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है कि फादर ऑफ कंप्यूटर की उपाधि चार्ल्स बेबेज को दी गई है। चार्ल्स बेबेज ने 1822 में डिफरेंस इंजन तैयार किया। डिफरेंस इंजन जो स्टीम से काम करता था। अब ये इंजन काम क्या करता था? ये काम करता था कि इससे पहले, यानी डिफरेंस इंजन से पहले जितने भी डिवाइसेस तैयार किए गए थे प्लस माइनस इनटू और डिवाइड के लिए, वो सभी डिवाइसेस यानी कि सभी जो मशीनरीज थी, कैलकुलेटिंग डिवाइस थे, उनमें छोटी छोटी सी मिस्टेक हो रही थी। ज़्यादा बड़ी नहीं, हल्की फुल्की सी गलतियाँ सामने आ रही थी। तब उन गलतियों को पकड़ने के लिए और उन्हें सुधारने के लिए डिफरेंस इंजन को तैयार किया गया था। डिफरेंस इंजन का एडवांस रूप तैयार हुआ 1833 में एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन की टेस्टिंग की गई, यानी जब भी कोई मशीन तैयार की जाती है, फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। इससे पहले ब्लेस पास्कल और गॉटफ्रेड विलियम वॉन लेबनीज ने जो यंत्र तैयार किए थे, यानी पास्कलाइन और रेकनिंग मशीन जो तैयार की गई थी, उनकी कैलकुलेशन में गलतियां आ रही थी। उन गलतियों को पकड़ने के लिए और उन्हें सुधारने के लिए ही तो डिफरेंस और एनालिटिकल इंजन को तैयार किया गया था। अब ये गलतियां कैसी थी, किस प्रकार की थी और इन्हें कैसे सुधारा जाएगा, इसके लिए टेस्टिंग तो करनी पड़ेगी ना। तो टेस्टिंग के लिए हमने जब पूरी टीम को बुलाया और टीम के सामने एनालिटिकल इंजन की जब टेस्टिंग की गई, तो टेस्टिंग में एनालिटिकल इंजन फेल हो गया। फेल हो जाने के कारण चार्ल्स बेबेज को बहुत ही निराशा हुई। उनको अच्छा नहीं लगा कि यार मैंने इतनी मेहनत करी और मेरा इंजन फेल हो गया। तब ऐसे में लेडी एडागास्टा तक ये बात पहुंची। हु इज लेडी एडागास्टा? लेडी एडागास्टा इज अ फर्स्ट लेडी प्रोग्रामर। वो विश्व की पहली लेडी प्रोग्रामर थी। उन तक जब ये बात पहुंची तब उनको लगा कि नहीं, ये चीज़ ठीक हो सकती है, इसको सुधारा जा सकता है। तब उन्होंने चार्ल्स बेबेज से संपर्क किया, उन्हें बुलाया, मीटिंग हुई, मीटिंग में सारी चर्चा हुई, बात को पूरा समझा गया। तब उन्होंने अपनी कोडिंग के द्वारा इंजन को समझा, समझ के कोडिंग के द्वारा उसको सुधारा और सुधारने के बाद में दोबारा से जब एनालिटिकल इंजन की टेस्टिंग हुई तो इंजन पास हो गया। तब जाके चार्ल्स बेबेज को चार्ल्स बेबेज अर्थात फादर ऑफ कंप्यूटर की उपाधि से नवाजा गया। तो इस तरह से 1833 तक हमने एक टेस्टिंग मशीन को भी रेडी कर लिया था। समय आया 1940 का। 1940 का युग इलेक्ट्रॉनिक युग के नाम से जाना जाता है। इस युग में विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनकर तैयार हुआ, जो डॉक्टर हार्वर्ड आइकन और उनकी टीम ने तैयार किया था। 1940 में जो विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनकर तैयार हुआ था,
कैलकुलेटर के नाम से जाना गया। उसके ठीक 5 साल बाद 1945 में विश्व का पहला डिजिटल कंप्यूटर बनकर तैयार हुआ, जिसे ABC नाम दिया गया। ABC फॉर एटानासॉफ बेरी कंप्यूटर। इसे दो लोगों ने मिलकर बनाया था, एटानासॉफ एंड बेरी, इसलिए इसको नाम दिया गया ABC। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमने एक छोटी सी स्टोरी में अबेकस से लेकर ABC तक के सभी कंप्यूटर डिवाइसेस के बारे में चर्चा की। अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको देंगे और उसका आंसर्स भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, इसे सब्सक्राइब करें।